अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर व्यूवर्स। जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में नज़र आ रहा है कि ट्रैवल व्लॉग, और ये कोई शौकिया ट्रैवल नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी यहाँ हमारे पास थी, यानी मैंने पहले भी जिक्र किया, मेरे एक भाई भी मेरे साथ इधर रहते हैं। हमारा थोड़े डिस्टेंस पे घर है। तो अम्मी को कोविड हो गया था पहले, तो अम्मी को हमने रहीम यार खान में एडमिट किया हुआ था। तो 2 दिन वहाँ पे एडमिट रही हैं, लेकिन उनकी तबीयत कोई बेहतर नहीं हुई। और रहीम यार खान भी हमारे घर से तकरीबन कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो हमें काफ़ी मुश्किल होती थी और हम हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस से भी कोई सेटिस्फाई नहीं थे। तो मुल्तान हमारा अपना घर है, आबाई घर, यानी हमारा अपना सिटी। तो फिर हमने अम्मी को लेके मुल्तान जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। और फिर 2 दिन के बाद मैं और भाईजान अम्मी को लेके मुल्तान के लिए निकले। रहीम यार खान से जब हम निकले तो बारिश शुरू हो चुकी थी। तो शुरू में तो गाड़ी काफ़ी आहिस्ता चलाई भाईजान ने, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि अम्मा का ऑक्सीजन लेवल कुछ अच्छा नहीं था। तो हमें फ़ौरन मुल्तान निश्ते हॉस्पिटल पहुंचना था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पे पहुंच गए और अम्मा को इमरजेंसी में जाके एडमिट करवाया और फिर उनकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। निश्ते हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मुल्तान वाले भाई और मेरी भाभी के बहन भाई सब, यानी कि रिलेटिव वहाँ पे मौजूद थे। उन सब ने फ़ौरन ही अम्मा को एडमिट करवाया और फिर माशाल्लाह से अम्मा को ऑक्सीजन लगा और उनकी माशाल्लाह से तबीयत काफ़ी बेहतर होगी। ये बाद में मैं हॉस्पिटल के बाहर के सीन नेक्स्ट डे के दिखा रही थी। वहाँ पे भी बारिश ऐसे ही चल रही थी, कभी सुबह शुरू होती, कभी शाम, कभी घंटे के बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद बस ऐसी बारिश होती रहती। और माशाल्लाह से हॉस्पिटल बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। और हमारा तो पूरा बचपन निश्तर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही गुजरा। और अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, नो डाउट। अब पहले जैसी सफाई नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी। अम्मा को कोविड ने लंग्स पे अटैक किया था, क्योंकि अम्मा को ऑलरेडी अस्थमा का भी मसला था, डायबिटीज़ भी थी। तो उनको पहले भी कभी कभार सांस का प्रॉब्लम हो जाता था। और अब उनकी तबीयत माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। अब उनको मुसलसल ऑक्सीजन लगाया हुआ था और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चल रही थी। ये मैं निश्ते हॉस्पिटल के बाहर दरवाज़े पे कुछ लोग नीचे फर्श पे कपड़ा डाले सो रहे हैं। ये दूर दराज के दही इलाकों से आए हुए हैं, या फिर जिनके शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं होता। गरीब और मजबूर लोग अपने प्यारों के इलाज के लिए इन्हें बहुत दूर से आना होता है। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे और हुकूमतों को हदायत दें ताकि वह उन लोगों के सिटी में हॉस्पिटल की उन्हें सहूलत मैसर हो और इस तरह बेयारो मददगार दूसरे शहर में जाकर ख्वार ना होना पड़े। 12 अगस्त को हम लोग अम्मा को रहीम यार खान से लेके मुल्तान गए थे। तो 17 को भाई ने मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया कि आप थोड़ा जाके आराम करो, घर जाके शावर लेके चेंज कर लो। उस दिन पॉसिबिलिटी थी कि अम्मा को छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उनकी तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। जब मैं घर आई और चेंज किया, फ़ारा वगैरह हुए, तो शाम को ही भाई का मैसेज आ गया कि अम्मा को छुट्टी हो गई है, आप और जोहा गाड़ी लेके आ जाओ और घर चलते हैं। जोहा मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, सबसे बड़ी, लेकिन छोटी है माशाल्लाह से अभी, यानी मैट्रिक की स्टूडेंट, अभी वो मैट्रिक में गई है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करती है। मुल्तान में भी बारिशों ने ये हशर किया हुआ है, ये देखें क्या बारिश का सीन है, सड़कें फुल हैं और उसने इतनी स्मूथली गाड़ी ड्राइव की। मैं परेशान थी कि वो बच्ची है, गाड़ी कैसे ड्राइव करेगी, इतना सड़क के ऊपर पानी है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी ड्राइव की। मुझे तो गाड़ी ड्राइव करनी आती नहीं। ये हम हॉस्पिटल वापस जा रहे हैं घर से अम्मा को लेने के लिए। तो मैं आपको मुल्तान शहर की भी सूरत हाल दिखा दूं कि तब मुल्तान में भी कितनी बारिश हो रही थी मसलसल, और सड़कों की हालत ऐसी है कि बिल्कुल मुल्तान भी कराची बना हुआ था। अब वैसे मुल्तान में इतने ब्रिज बन गए हैं, इतनी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, इतनी तब्दीली हो गई है कि मुझे खुद अब रास्ते सही से याद नहीं है। और मेरा मुल्तान बहुत कम जाना होता है, जाती भी हूँ तो बहुत कम टाइम के लिए, घर ही जाते हैं, सिटी में घूमना नहीं होता। यह निश्चित हॉस्पिटल का इमरजेंसी डोर है, इमरजेंसी वाला गेट, जहाँ से हम रात को अम्मा को लेके आए थे। और ये है मेन एंट्रेंस हॉस्पिटल की तरफ, निश्चित हॉस्पिटल मुल्तान। ये मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। ये जलालपुर डेवो का एक एक्सीडेंट हुआ था उन दिनों, और वहाँ पे भी काफ़ी लोग बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तब भी यहाँ पे इमरजेंसी नाफज़ थी चारों तरफ।
ये मेन गेट से हम सीधे आगे जा रहे हैं। इर्द गिर्द की मैं सारी आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें तब्दील हो गई हैं, मुझे अब सही से पता नहीं। शोभा अमराज़ ज़िचगी ये है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ये कभी तो जनूबी एशिया का सबसे अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, अब नहीं मुझे पता ज़्यादा। और ये कैंसर डिपार्टमेंट है। जब हम यहाँ पे थे तो तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अब माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, कब से कंप्लीट हो चुकी है, ऑन फॉल है, काम भी कर रहा है माशाल्लाह से। और ये मीनार कैंसर हॉस्पिटल जिसके साथ ही बना। अच्छा, ये नर्सिंग हॉस्टल है निश्तर हॉस्पिटल का। इसके सीधे वाली जो रोड थी उधर जैन तो निश्तर कॉलोनी है, जहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर्स जितना भी, यानी कि ये पूरे का पूरा जो निश्तर हॉस्पिटल का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट है, ये रेजिडेंशियल है। यहाँ पे लोग रहते भी हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। ये हॉस्पिटल है, कोविड वार्ड है ये स्पेशल। और देखिए माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा है हॉस्पिटल। और ऐसे ही ओवरऑल हॉस्पिटल, और ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा वार्ड है जो कोविड वार्ड है, और ये प्राइवेट वार्ड है। और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है। अदरवाइज़ ये नमाज की जगह माशाल्लाह से। रहीम यार ख़ान में मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ हॉस्पिटल का। किचन का एरिया अलग से था, किचन था अलग से। आप वहाँ जाके बर्तन वॉश करें, दूध गर्म करें, चाय वगैरह बना सकते हैं। हाँ, खाना नहीं बना सकते, लेकिन आजकल गैस के इशू की वजह से गैस नहीं आती थी तो आप वो चूल्हा यूज़ नहीं कर सकते थे। अदरवाइज़ आप ओवन पड़ा था, आप वो यूज़ कर सकते थे। यानी कि मुकम्मल हाइजीनिक माहौल था वहाँ पे। ये वापसी पे देख लें सूरत हाल। भाई ने रास्ता चेंज किया कि वापसी पे गाड़ी भाई चला रहे हैं कि हम किसी बेहतर सड़क से गुज़रे हैं, लेकिन जब हमने रास्ता चेंज किया तो हमें उससे भी ज़्यादा पानी में से गुज़रना पड़ा। और स्मेली वाटर, क्योंकि गटर भी तो उबल रहे थे और इससे फिर बीमारियां भी फैलेंगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा की तबीयत बेहतर हुई। हम घर उनको लेकर आए और घर भी आके उनको हमने तकरीबन नेक्स्ट वीक भी ऑक्सीजन पे ही रखा और उनकी घर पे भी उनकी ट्रीटमेंट माशाल्लाह से चलती रही। अब अल्लाह का शुक्र ठीक है, ये हम अपने टाउन में एंटर हो रहे हैं और बारिश एज़ यूजुअल चल रही है। देखिए अभी फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश शुरू होगी घर आके भी। ये हमारा मुल्तान वाला घर है, इसमें भी बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, क्योंकि जब मैं मुल्तान से वापस यहाँ अपने घर में आई और जो मेरे घर की हालत बारिश ने की हुई थी वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह का शुक्र है अब अम्मा बिल्कुल ठीक हैं। हम उन्हें गाँव भी लेकर गए थे, गांव में भी उनको थोड़ा सा हमने इंजॉय करवाया, थोड़ा फ्रेश हो जाती है ना वो, गांव जाके बहुत खुश होती हैं। जैसे हर किसी को अपनी बेसिक से प्यार होता है, अम्मा को भी गांव से बहुत प्यार है और वो गांव जाके ज़्यादा बेहतर फील करती हैं। लेकिन जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी हम उनको लेके फिर वापस आ गए थे मुल्तान। अब अम्मा आजकल गांव में हैं, माशाल्लाह से खुद चलती हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ ही चलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर हैं। ये थी मेरी ओवरऑल मसरूफ़ियात जिसकी वजह से मैं कोई रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मेरे पास बहुत सी रेसिपीज़ भी पड़ी हुई हैं, रेमडीज़ तो मैंने की ही नहीं, इंशाल्लाह करूँगी तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला मुझे फ़ुर्सत दे कि मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस कर सकूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने घर की वीडियो आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है, यानी मुल्तान में भी बारिश का ये हशर था, इतना ज़्यादा पानी था वहाँ पे भी। तो मेरे घर को तो पानी ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, छत टोटली लीक की है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अम्मा की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आगे मज़ीद अच्छी वीडियोस कर सकूं, मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए काम करने की। और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।